यूपी के चर्चित आईएएस अधिकारी रहे अभिषेक सिंह एक बार फिर से चर्चा में। मॉडलिंग से लेकर एक्टिंग तक में हाथ आजमाने के बाद अब वो राजनीति में भी कदम रखने वाले हैं। आईएएस अधिकारी रहे अभिषेक सिंह का इस्तीफा 5 महीने बाद मंजूर हो गया। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वो बीते साल फरवरी महीने से सस्पेंड चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने अक्टूबर में इस्तीफा दे दिया था। उनका करियर हमेशा विवादों में रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि अभिषेक सिंह जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभिषेक सिंह को साल 2015 में 3 साल के लिए दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। उसके बाद 2018 में यह अवधि 2 साल के लिए और बढ़ा दी गई थी, लेकिन उस दौरान वो मेडिकल लीव पर चले गए। दिल्ली सरकार ने अभिषेक को वापस उनके मूल कैडर यूपी भेज दिया। लंबे समय तक उन्होंने यूपी में नौकरी ज्वाइन नहीं की और इसके लिए उन्होंने नियुक्ति विभाग को संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया था। हालांकि साल 2022 में उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली थी। अभिषेक सिंह को साल 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था। इसी दौरान सरकारी कार के सामने खड़े होकर उन्होंने फोटो खिंचवाई और सोशल मीडिया पर डालने के बाद विवाद बढ़ गया, जिसकी वजह से वो चर्चा में आ गए। चुनाव आयोग ने इसे अनुशासनहीनता माना और नवंबर में उन्हें पद से हटा दिया गया। गुजरात से लौटने के बाद अभिषेक सिंह ने यूपी में फिर से अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लिया था। हाल ही में आईएएस अभिषेक सिंह मशहूर फिल्म अभिनेत्री सनी लियोनी के साथ एक एल्बम में भी नजर आए थे। इससे उनको काफी चर्चा भी मिली थी, काफी सुर्खियों में भी वो रहे थे। हाल ही में अभिषेक सिंह ने अपने गृहनगर जौनपुर में गणेश महोत्सव का भी आयोजन कराया, जिसमें वो मुंबई के तमाम फिल्मी कलाकार के साथ नजर आए। अभिषेक सिंह कई वीडियो एल्बम्स में एक्टर के रूप में काम भी कर चुके हैं। एक्टिंग के शौकीन अभिषेक सिंह दिल तोड़ के सॉन्ग से रातों रात सुर्खियों में आ गए थे। गीतकार मनोज मुंतशिर शुक्ला के लिखे गए और फेमस सिंगर बी पराग के गाए गाने को टी सीरीज ने जुलाई 2020 में रिलीज किया था। इसके बाद आईएएस अभिषेक को सिंगर जुबिन नौटियाल की आवाज में रिलीज हुए गाने तुझे भूलना तो चाहा में भी देखा गया। साथ ही उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज दिल्ली क्राइम फाइल्स के 2nd सीजन में भी काम किया था। अभिषेक सिंह अपने गृह जिले जौनपुर में राजनीतिक और सामाजिक रूप से काफी एक्टिव रहे हैं। अयोध्या में जब जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो फरवरी में उन्होंने जौनपुर के लोगों को फ्री में बस से अयोध्या भेजना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने बताया था कि रोजाना 5 बसें श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या धाम जा रही है। अभिषेक ने इन बसों का नाम जौनपुर निषाद रथ रखा था। दरअसल जौनपुर लोकसभा सीट पर निषाद वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। वो अपने जिले में ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं जिसमें भारी संख्या में भीड़ जुटती रहे। ऐसे में उन्हें सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाता है या फिर नहीं, ये देखना होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। साथ ही इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।